बीरबल की चतुराई और पान का बीज। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि पान का बीज खाने से इंसान मूर्ख बन जाता है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, हाँ जहांपनाह, कल इसका जवाब आपके दरबार में दूंगा। अगले दिन दरबार में बीरबल एक बड़ा थाल लेकर आया, जिसमें पान के बीज, सुपारी रखे थे। उसने थाल सब दरबारियों के सामने रखा और कहा, जो जो खुद को बुद्धिमान समझता है वो ये बीज खा ले। सब दरबारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि अगर नहीं खाएंगे तो लोग मूर्ख समझेंगे। एक एक कर सबने पान का बीज खा लिया। अब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, देखिए, मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही बोला कि जो खुद को बुद्धिमान समझे वही खाए। और देखिए, सब खा गए बिना ये सोचे कि इसके पीछे मेरी चाल क्या है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि सबसे चतुर वही होता है जो सोच समझकर काम करे। और बिना तेल का दिया। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में सवाल पूछा, क्या बिना तेल और बाती के दिया जलाया जा सकता है? सब दरबारी चुप हो गए, कोई जवाब नहीं दे पाया। अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर बीरबल होते तो जरूर कोई जवाब देते, लेकिन बीरबल उन दिनों किसी दूसरे काम से बाहर थे। जब वह लौटे तो उन्हें ये सवाल बताया गया। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, जहांपनाह, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग करूंगा। बीरबल एक थाली में पानी भरकर लाए और उसके बीच में एक छोटा दिया रख दिया, लेकिन उसमें ना तेल था और ना बाती। बादशाह और सभी दरबारी हैरान होकर देखने लगे। फिर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दिए में भले ही आग न जले, लेकिन अगर आप किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान जला दें, किसी भूखे को रोटी दे दें, किसी दुखी को दिलासा दे दें, तो वो बिना तेल का दिया जल उठेगा और सच्ची रोशनी वहीं से फैलेगी। अकबर बीरबल की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली रोशनी दिलों में होती है। मूर्ख कौन है? एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है? बीरबल मुस्कुरा दिए और बोले, जहांपनाह, इसका जवाब देने के लिए मुझे थोड़ी इजाजत चाहिए, मैं कल इसका जवाब दूंगा। अगले दिन बीरबल एक गधे के साथ दरबार में आए। गधे की पीठ पर एक बड़ा सा कागज चिपका था, जिस पर लिखा था, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। सब दरबारी हंसने लगे। अकबर भी हैरान होकर बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? गधा सबसे बड़ा मूर्ख कैसे? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, असली मूर्ख वह होता है जो बिना सोचे समझे किसी और की बातों में आ जाए, किसी के कहे पर चल दे। जैसे ये गधा कुछ समझे बिना मेरी बात मानकर दरबार तक आ गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि जो बिना दिमाग लगाए किसी का अंधा पीछा करे वही सबसे बड़ा मूर्ख है? बीरबल बोले, जी हाँ जहांपनाह, और दरबार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ दूसरों को देखकर फैसले लेते हैं, सोचते नहीं। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने आज फिर मजाक में भी गहरी सच्चाई दिखा दी। बीरबल का गधा बना नवाब। एक दिन अकबर दरबार में बहुत खुश थे। उन्होंने ऐलान किया, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। जो मुझे सबसे अनोखा और मजेदार तोहफा देगा उसे मैं नवाब बना दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने सोने की तलवार दी, किसी ने हीरे का हार। लेकिन बीरबल अगले दिन एक गधा लेकर दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने गुस्से में पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? ये तो गधा है। बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, यह कोई मामूली गधा नहीं, ये तो नवाब गधा है। अकबर हैरान, वो कैसे? बीरबल बोले, तारानकन तारानकन, जहांपनाह, देखिए ना, ये दूसरों के कहे बिना चल नहीं सकता। इसे नहाने से नफरत है। इसे जो भी कहो बिना सोचे धै धै करता है। और सबसे बड़ी बात, इसे कुर्सी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं। तारानकन तारानकन। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, इस गधे ने तो कई दरबारियों की नकल कर डाली। आज से तुम ही नवाब हो। अमीर भिखारी की सच्चाई। एक दिन दरबार में एक भिखारी आया और बोला, जहांपनाह, मैं बहुत गरीब हूं, भूखा हूं, मुझे कुछ धन दिया जाए। अकबर को दया आई और उन्होंने कहा,
ठीक है, इसे 100 सोने की मुद्राएं दे दो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस भिखारी से कुछ सवाल पूछूं? अकबर बोले, जरूर। बीरबल ने भिखारी से पूछा, तुम हर दिन कहां से आते हो? भिखारी बोला, लाल दरवाजे के पास से। कितने घंटे भीख मांगते हो? भिखारी, 6-7 घंटे। और हर दिन कितनी भीख मिल जाती है? भिखारी, करीब 30-40 रुपये के बराबर। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, ये भिखारी नहीं, व्यापारी है। अकबर चौंके। कैसे? बीरबल बोले, ये बिना पूंजी के, बिना मेहनत के, हर दिन 30-40 रुपये कमा रहा है। 365 दिनों में इसका सालाना इनकम 12,000 रुपये से ज्यादा है, और इस पर कोई टैक्स भी नहीं देता। दरबार में हंसी छूट पड़ी और अकबर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि आंखों से नहीं, समझ से देखना चाहिए। बीरबल की अनोखी सजा। एक बार एक दरबारी ने बीरबल से जलन में अकबर से शिकायत की, जहांपनाह, बीरबल तो हर बात में चालाकी दिखाता है, इन्हें कभी सजा नहीं मिलती। अगर ये सच में सबसे चतुर है, तो एक बार इन्हें कोई कठिन सजा दी जाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, बीरबल को आज हम एक अनोखी सजा देंगे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें आज से 7 दिन तक कुछ भी न बोलने की सजा दी जाती है। ना घर में, ना बाजार में, ना दरबार में। सब दरबारी खुश। चलो अब मजा आएगा। बीरबल ने सिर झुका दिया और चुपचाप चला गया। 7 दिन बाद बीरबल दरबार में लौटे और एक संदूक, बक्सा, लेकर आए। उसमें एक चिट्ठी रखी थी, इस बक्से को खोलने वाला मूर्ख है। जैसे ही दरबारी ने खोला, अंदर एक आईना था। सभी दरबारी ने जब बारी बारी देखा, तो अपनी ही शक्ल दिखाई दी। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने तो चुप रहकर भी पूरी दरबार की बोलती बंद कर दी। बीरबल और झूठ पकड़ने की मशीन। एक बार अकबर के दरबार में बहुत चोरी हो रही थी। अकबर परेशान हो गए और बोले, अगर किसी ने 7 दिनों में चोर नहीं पकड़ा, तो सारा दरबार सजा पाएगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं चोर ढूंढ लूंगा, बस आप मेरे कहे पर अमल करें। अकबर राजी हो गए। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़ा सा ढका हुआ डिब्बा लाए और बोले, ये है मेरी झूठ पकड़ने की मशीन। जो भी इस डिब्बे में हाथ डालेगा और झूठा होगा, उसके हाथ काले हो जाएंगे। सभी दरबारी डर गए। जो चोरी में शामिल थे, उन्होंने हाथ डालने से मना कर दिया। बाकी सबने हाथ डाला, हाथ साफ निकले। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, जिनके हाथ साफ है, वे निर्दोष है, और जिनके हाथ काले नहीं हुए, लेकिन उन्होंने डर के मारे हाथ ही नहीं डाला, वही असली चोर है। चोर पकड़ लिए गए। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी मशीन तो दिमाग है जो सबका सच निकाल लाती है। बीरबल और बेशर्मी की सजा। एक बार एक दरबारी जो बीरबल से जलता था, अकबर से बोला, जहांपनाह, बीरबल तो बस बोल बोल कर नाम कमा रहे हैं, कभी इन्हें कोई ऐसा काम दीजिए जिसमें हाथ का हुनर हो। अकबर बोले, बात तो सही है बीरबल, आज हम तुम्हें एक अजीब काम देंगे। तुम्हें शहर में घूमकर सबसे बेशर्म आदमी को ढूंढना है और कल दरबार में लाना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जो हुक्म। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे, लेकिन अकेले। अकबर ने पूछा, बीरबल, सबसे बेशर्म आदमी कहाँ है? बीरबल बोले, मैं लाया था जहांपनाह, लेकिन आते समय वो बोला, मुझे क्या शर्म, मैं तो खुद ही राजा के सामने खड़ा हो जाऊंगा। और फिर वो सीधा आपके आसन पर बैठ गया। अकबर चौंक गए और बोले, क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, दरबार में बहुत से लोग बिना योग्यता के भी ऊंची कुर्सी पर बैठने की हिम्मत रखते हैं, और वो ही असली बेशर्म होते हैं। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने तो बेशर्मी की भी हदें नाप दी।